लगा दो टॉपिक, लॉजिकल सीक्वेंस। तार्किक क्रम, कैसा क्रम? तार्किक क्रम। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस। स्टार्ट करें। देखो पहला ही सवाल, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला सवाल दे रखा, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा? सार्थक क्रम, सही क्रम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यात्रा, दूसरा गंतव्य स्थल, तीसरा आरक्षण, चौथा भुगतान और पांचवा सीट या बर्थ नंबर। क्या दे रखा? यात्रा, फिर एक गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल, उसके बाद दे रखा आरक्षण, फिर दे रखा है भुगतान और उसके बाद दे रखा है सीट नंबर, सीट नंबर। अब ये चीज किससे संबंधित? देखो आप कहीं सफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सफर। तो सबसे पहले आप इनमें से क्या करोगे? तो एक सार्थक क्रम बताना अपने को, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन लिख दो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, फिर दे रखा है सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, ठीक है। फिर दे रखा है सी डी ए बी ई, फिर दे रखा है बी सी डी ई और ए, ये दे रखा है। अब बताओ सबसे पहला काम, ये है अपने पास ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ? अब पूछा कैसे वो देखो, पूछा है सार्थक क्रम। क्या पूछा है? सार्थक क्रम, ठीक है। अब बता दो। सबसे पहले आरक्षण, फिर क्या करेंगे हम? भुगतान, भुगतान के बाद सीट नंबर, फिर क्या करेंगे? यात्रा, उसके बाद क्या करेंगे? गंतव्य स्थल। और कोई बताओ? पहला गंतव्य स्थल होगा। क्यों होगा गंतव्य स्थल? ये क्यों होगा बताओ? ये किताब में लिखा हुआ इसलिए। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है। एक बात बता दूं मैं कि मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, मुझे पता ही नहीं और मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी। ऐसा हो सकता है? मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, पता ही नहीं, सांचौर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मैं दुआ घुमा हुआ पूरा। अब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ कि वहां जाना। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि गंतव्य स्थल, हमारा गंतव्य स्थल कौन सा है। तो सबसे पहले देखो बी वाला एक ही ऑप्शन है सही, ये तीनों गलत। बस अब आगे की सोचना ही नहीं अपने को, तो सीधा आंसर है। देखो बी कहाँ दिख रहा है सबसे पहले? इसी में, तो ये आंसर है बस। बी के बाद देखो कौन है? सी मतलब आरक्षण, फिर क्या है? आरक्षण, फिर डी क्या है? भुगतान, फिर क्या है? सीट नंबर और फिर क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। बस फिर वहां पहुंच गए। ये इतना सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सीमेंट, मकान, दीवार, पत्थर, कमरा। सीमेंट, सीमेंट, फिर क्या है? देखो मकान, दीवार, पत्थर, कमरा। मकान, दीवार, पत्थर और कमरा, ये 5 दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा आपके पास ए बी सी डी ई, ए बी डी सी ई। अब ऐसे देख लो कौन सा है, अपने हिसाब से बता दो। ठीक है, सही है। सबसे पहले कौन होगा? सीमेंट। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सीमेंट का। सीमेंट के बाद पत्थर, तो यानी कि ए के बाद डी, और पत्थर के बाद क्या बनेगी? पत्थर से दीवार यानी कि सी, फिर क्या बनेगा? कमरा यानी कि ई, और फिर क्या बनेगा? मकान। ये सही है। बात आ रही है समझ में सबको? क्या हुआ? सबसे पहले कौन लेंगे हम? सीमेंट को लेंगे, फिर किसको लेंगे? पत्थर, उससे क्या बनेगा? दीवार, फिर एक कमरा, और कमरे के बाद एक पूरा मकान। एक क्रम चल रहा है ना, मतलब जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ? आते ही स्कूल में ये स्टैंड लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? स्टैंड। फिर यहाँ से सीढ़ियां चढ़ते हुए यहाँ पे आता हूँ। फिर मेरा काम क्या रहता है? मार्कर पकड़ता हूँ हाथ में। फिर मेरा काम रीजनिंग बताना, फिर टॉपिक लिखना, ये रहता है ना। तो वो बस यहाँ पे क्रम पूछा है कि क्रम कौन सा वाला होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, दिए हुए विभिन्न शब्दों को एक तार्किक रूप से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। अब देखो बिलियन, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलियन। क्या लिखा हुआ है? बिलियन। फिर लिखा हुआ है ट्रिलियन। क्या लिखा हुआ है? ट्रिलियन। फिर आगे लिखा हुआ है थाउजेंड। क्या लिखा हुआ है? थाउजेंड। और थाउजेंड के बाद लिखा हुआ है मिलियन। क्या लिखा हुआ है? मिलियन। और यहाँ पे लिखा हुआ 100। अब देखो राशि लिखी हुई है सब, बिलियन, ट्रिलियन, 100, थाउजेंड, क्या होता है? तो छोटे से बड़े में बता दो क्या है? ठीक है, बस
सबको समझ में आ रहा है ये? तो देखो सबसे पहले 100 मतलब 100, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1000, 1000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन और बिलियन के बाद ट्रिलियन। ठीक है, और यहाँ से क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले ई, पहले ई, उसके बाद देख लो कौन सा, ई के बाद में ये सी, ई के बाद में सी, और सी के बाद में डी, और डी के बाद में देख लो ए, और ए के बाद में बी। कर दोगे ऐसे? ठीक है, अगला सवाल देखो। महासागर, तालाब, बूंद, सागर, नदी। महासागर लिख दो पहले, महासागर, महासागर के बाद लिखा हुआ है तालाब, तालाब के बाद लिखा हुआ है बूंद, बूंद के बाद लिखा हुआ है सागर, और सागर के बाद लिखा हुआ है नदी। ठीक है, तो फिर ये तो मैं करवा ही क्यों रहा हूँ, आप ही कर रहे हो। सबसे पहला काम बूंद, सबसे पहला काम बूंद, फिर बूंद के बाद तालाब, तालाब के बाद नदी, नदी के सागर, सागर के बाद महासागर। तो क्रम हो जाएगा सी, सी के बाद बूंद, तालाब, बी, फिर नदी, ई, और फिर सागर, डी, और फिर वापस ए। ठीक है, कर दोगे ऐसे? सिंपल। अब सीधे अभ्यास पे चलना। ये तो थे एग्जाम्पल, ये क्या थे? एग्जाम्पल थे। बीच में एक दो है वो आप देख लेना। देखो मुख, गुआ, आमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, ये सब देख लेना। अब एक प्रश्न देखो, गांव, राष्ट्र, जिला, तालुका, राज्य। गांव, यहाँ पे दे रखा है गांव। ठीक है, गांव के बाद है अपने पास राष्ट्र, गांव के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद यहाँ पे दे रखा है जिला, जिला के बाद दे रखा है तालुका, तालुके के बाद दे रखा है अपने पास राज्य। अब बता दो कौन सा होगा? अब देखो तालुका का मतलब क्या होता है? तहसील, तहसील बोल दो। तो सबसे पहले तो गांव आएगा, गांव के बाद तहसील आएगी, तहसील के बाद जिला होगा, जिला के बाद राज्य होगा, राज्य के बाद राष्ट्र होगा। ये आप समझोगे ये वहां पे काम करेगा, कहाँ पे? वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा पता है? जैसे वहां पे 3 दे रखा होगा, जैसे ये मैं इसी में से मैं ले लो, एक दे रखा जिला, क्या दे रखा? एक दे रखा राष्ट्र, और एक दे रखा अपने पास राज्य। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे? देखो राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, इसका चित्र ऐसा बनेगा, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो वेन डायग्राम में भी ये हेल्प करेगा कि किसमें क्या होता है। या फिर ऐसा होता है कि इंजीनियर, मान लो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ कि एक इंजीनियर लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है यहाँ पे महिला, इंजीनियर और महिला। इसका मतलब क्या हुआ? महिला इंजीनियर भी हो सकती है, दोनों में कॉमन हो सकता है ना। तो वहां पे ऐसा वाला चित्र बनता है कि दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, तो वेन डायग्राम वाला है। तो इसमें साथ साथ में आपके दोनों कवर होते रहेंगे। ठीक है, अगला देखो, घर, सड़क, कमरा, खेड़ा और जिला। ये खेड़ा क्या चीज है? किसी को पता है खेड़ा? खेड़ा अपने यहाँ तो एक स्थान है, बीजरो खेड़ा वाला अपना स्थान है ना। इसमें कौन सा खेड़ा है? घर, सड़क, कमरा, घर, सड़क, कमरा है, खेड़ा, और खेड़ा के बाद दे रखा है जिला। बताओ इसमें कौन सा होगा? देखो ये चीज क्या है, ये देखो कैसा आएगा इसमें। खेड़ा का मतलब क्या होता है? ये चीज मुझे भी नहीं पता, खेड़ा का मतलब क्या होता है? खेड़ा का मतलब खेत होता है। अगर हम इसको खेत समझे, क्या समझे? खेत। तो राइट आंसर क्या? देखो घर, घर से कहाँ निकले? कमरे, कमरे से खेत में नहीं, तो पहले कमरा होगा, फिर कमरा, कमरे से घर, घर से खेत, खेत से सड़क, सड़क से जिला। इसका राइट आंसर देखो कौन सा है? सबसे पहला कमरा, फिर देखो घर, फिर देखो खेत, और फिर हमने देखा सड़क, और फिर देखा जिला। क्या ये आंसर सही है? एक बार आप चेक करो तो आंसर कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? सड़क, सबसे पहले कमरा 3 नंबर, फिर घर है 1 नंबर, फिर अच्छा हाँ यहाँ पे सड़क होगी 2 नंबर, फिर 4 और फिर 5। ये है राइट आंसर। देखो सबसे पहला अपना घर, सबसे पहला अपना घर, घर के बाद सबसे पहले, सॉरी सबसे पहले कमरा, कमरे के बाद घर, घर के बाद हम कहाँ जाने वाले? सड़क, सड़क के बाद खेड़ा, और खेड़ा के बाद जिला। ये सही है। ठीक है, आगे देखो, गांव में ये इसमें देखा वो खेत वाला। एक देखो किसने, ये कौन सा है? ये वाला स्टोन, क्या लिखा हुआ है? स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, STONE। ठीक है, फिर दे रखा है स्टोर, क्या दे रखा है?
फिर दे रखा है सिंगल, क्या दे रखा है? सिंगल। फिर दे रखा है SAND सैंड, और फिर दे रखा है अपने पास सिंगर SINGER। इसमें बताना अपने को उसका चयन करो जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार। तो देखो इधर एस तो सबसे पहले सब में है, एस तो सब में दिख रहा है। दूसरे पे जाओ, यहाँ पे टी है, फिर आई है, ए आई है। तो ABCD में देखो सबसे पहले कौन आता है? ए आता है। सभी का ध्यान बोर्ड पे देखो एक बार वापस से, पहला लेटर तो सब में समान है। अब देखो ABCD के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार ये ABCD होती है ना, ABCDS है। इन सब में पहला कौन आएगा? आई आएगा, ए आएगा, आई आएगा, टी आएगा, टी आएगा। सबसे पहले वाला तो ए आने वाला है, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे लिख दो बस। अब बाकी बचे ये वाले, आई आएगा या फिर टी आएगा। तो आई वाले दो है, एक ये और एक ये। फिर देखो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। यहाँ तक तो चार सेम है। यहाँ पे देखो कौन सा ई और यहाँ पे एल है, तो ई पहले आता है, एल पहले आता है, तो ये आ गया 2 नंबर पे और ये आ गया 3 नंबर पे। अब देखो यहाँ पे STO, यहाँ पे भी STO, फिर यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है। एन पहले आता है, आर पहले आता है? एन आता है। तो इसको इंग्लिश तो आती है, देख लो। और फिर यहाँ पे 5, तो राइट क्रम ये हो गया। ठीक है, आगे देखो अगला वाला दे रखा है बीज, फल, पौधा और खाद्य। बताओ सबसे पहला काम बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद फल, फल के बाद खाद्य। ठीक है, कर देना कौन सा सही है। फिर देखो आगे विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति और उपाधि। अब देख लो, मैं लिख देता हूं इसको कहीं पे। एक तो विद्यार्थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थी। फिर दे रखा है नौकरी, आप अपने ऊपर लेके कर सकते हो इसको खुद पे। फिर साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद में नौकरी आएगी। ठीक है, और फिर है शिक्षा, फिर क्या है? शिक्षा। और फिर शिक्षा के बाद दे रखा सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब आप जब नौकरी की पूरी करने के बाद जो आप घर पे बैठते हो बस आराम से, वो। फिर लास्ट में उपाधि, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? उपाधि। बता दो कौन सा है? देखो सबसे पहला काम विद्यार्थी, सबसे पहले कौन आएगा? विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी के बाद कौन आने वाला है? विद्यार्थी के बाद हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षा। शिक्षा के बाद हमारे पास क्या आएगी? उपाधि आएगी। उपाधि के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? साक्षात्कार देने जाएंगे। साक्षात्कार देने के बाद हमारी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो हम सेवानिवृत्ति होंगे। तो ये क्रम है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए, और ए के बाद डी, ए डी। अच्छा यहाँ फिर ऐसे देख लो, पहले एक, एक के बाद कौन है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 4, और फिर कौन क्रम में? देखो क्रम देख रहा हूं, पहले एक, फिर दूसरे नंबर पे ये है ना, तो ये कौन सा? 1 2 3 4, तो 1 4, फिर कौन है? 6, और फिर कौन है? 3, और फिर कौन है? 2, और फिर कौन है? 5। तो ये आ गया क्रम। और ABCD के अनुसार कौन सा हो जाएगा? A D F, और यहाँ पे C, यहाँ पे B, और यहाँ पे E। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल है प्रस्तुतिकरण, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। ये आप करो। प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसके बाद लिखा अनुशंसा, उसके बाद लिखा आगमन, इसके बाद लिखा हुआ चर्चा, इसके बाद लिखा हुआ परिचय, और परिचय के बाद बस इतना ही। इसमें बताओ बाद में, थोड़ी देर बाद। इसमें देखो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? आगमन का मतलब क्या होता है? आगमन का मतलब स्टार्ट करना, आना, यही। तो या तो हो सकता है ये पहला है, नहीं तो फिर परिचय होगा, नहीं प्रस्तुतिकरण होगा। आगमन, अगर आगमन को पहला लेते हैं तो ये पहला, फिर कौन होगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद परिचय, परिचय के बाद चर्चा होगी, चर्चा के बाद अनुशंसा होगी। ये होगा आंसर। देखो ये सही है, या फिर आगमन लास्ट में दे रखा है? आगमन के बाद परिचय होगा, परिचय के बाद प्रस्तुतिकरण। हाँ सही है, आगमन के बाद, सॉरी,
देखो आगमन होगा, आगमन के बाद क्या करेंगे, परिचय देंगे, परिचय के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर चर्चा होगी, फिर अनुशंसा होगी। ये सही है, ठीक, ठीक है। अनुशंसा मतलब कि अच्छा काम किया, वो वाला बोलते हैं ना वो, ठीक है। आगे देखो, स्वर्ण लोहा रेत तांबा हीरा, स्वर्ण लोहा रेत तांबा और तांबे के बाद दे रखा है हीरा, बताओ इसका कौन सा होगा। फिर एक और साथ में लिख देते हैं जालोर, बताओ इसका आंसर राइट। जालोर के बाद जोधपुर, रेत सबसे पहले रेत, ठीक है, बाद में अरे इसमें बताओ, इसमें रेत लोहा, फिर रेत लोहा तांबा, फिर अब देखो एक प्रश्न ये है, यहाँ पे दे रखा है, नीचे दिए गए इसको क्या कर दो, सब प्रथम स्थान पर कौन आएगा ये पूछा है। अब देखो बोर्ड पे सबसे पहले ये देखो, ये आप क्या देख रहे हो, देखो स्वर्ण मतलब सोना, लोहा, रेत, तांबा, हीरा, इंपोर्टेंस बताई हुई है। अपने लिए नीचे से शुरू करो, सबसे बड़ा कौन होता है वो देखते हैं। तो सबसे कम से कम कौन, देखो रेत है, रेत देख लो, रेत के बाद कौन आता है, लोहा, लोहा के बाद तांबा, सही है, तांबे के बाद सोना, सोने के बाद हीरा, और यहाँ पे कहीं पे चांदी आ जाता है, कौन से नंबर पे आ जाता है चांदी, चांदी कहाँ पे, सोने से पहले, सोने से पहले, और इन तीनों से बाद में, इस तांबे के बाद में। तो यहाँ पे अगर चांदी हो जाए, चांदी कौन से नंबर पे आ जाएगी, चौथे नंबर पे, इस तांबे के बाद में, तांबे के बाद में, और फिर क्या हो जाएगा, स्वर्ण। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपने को ये पूछा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले देखो जे 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 जे, ये तो सबको पता है जे। फिर देखो ये ओ है, ये ए है, ये एच है, ये ए है, तो ये तो हटा दो, ये भी हटा दो। जे के बाद सबसे पहले देखो ए और ए, ओ तो बाद में आने वाला है। एबीसीडी में देखो पहले कौन आता है, ए आता है, पहले कौन आता है, तो ए यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो बाद में आने वाले हैं। फिर देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई है, इसमें तीसरे नंबर पे एल है। एक बात ध्यान रखना, जहां तक ये मैच होते रहता है ना, तो उसके आगे वाला ट्राई करो, आई पहले आता है या फिर एल पहले आता है। तो एक नंबर पे कौन हो गया ये। अब अगर प्रश्न में ऐसा पूछता कि सबसे लास्ट कौन आने वाला है, तो लास्ट में देखो ये जे, फिर ओ, यहाँ पे जे और एच। अब इसमें देखो एच पहले आता है, ओ, तो ये सबसे लास्ट में जोधपुर आएगा। कौन आएगा, जोधपुर, झुंझुनू नहीं आएगा। झुंझुनू में तो एच आ रहा है ना, तो एच तो पहले आएगा ओ से, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे जालौर, तीसरे नंबर पे झुंझुनू और चौथे नंबर पे जोधपुर। तो सबसे लास्ट कौन आ गया, ठीक है। कैसे एबीसीडी चल रही है तो ओके। अगला सवाल, अगला सवाल है डॉक्टर फीवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखो डॉक्टर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर, डॉक्टर के बाद फीवर, फीवर के बाद लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब, और उसके बाद लिखा है डायग्नोसिस, और उसके बाद लिखा है मेडिसिन। सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, फीवर, फिर डॉक्टर, फिर डायग्नोसिस, फिर आएगा प्रेस्क्राइब और फिर मेडिसिन, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो हमें बुखार आएगा, सबसे पहले तो क्या आएगा, हमें बुखार आ गया, आ गया बुखार, तो बुखार आएगा तो हम गोली लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। सबसे पहले गोली लेंगे, तो यहाँ पे मेडिसिन आना चाहिए ना, ये तो सही है ना, ये देख सही बोल रही है। हम क्या करते हैं, बुखार आता है, बुखार आता है क्या लेते हैं, गोली लेते हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। हम तो कंजूस है, हम तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। हमारा काम ये है कि 3 दिन तक तो गोली लेंगे, फिर भी बुखार नहीं उतरा तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा जबरदस्ती। इसमें दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, मेडिसिन आएगा क्या। एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए कि बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप देखते हो एक सीरियल कौन सी, तारक मेहता, कौन कौन देखता है बताओ, तारक मेहता सब देखते हो, तारक मेहता, उसमें वहां पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर हाथी, देखते हैं डॉक्टर हाथी। इस गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा भी किसी को सर दर्द भी हो जाए ना, तो सीधे जाते हैं कि डॉक्टर हाथी के पास चलो, बोलते कि नहीं बोलते। तो वहां से देख लो आप, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, फीवर के बाद डॉक्टर। फिर देखो डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है, पता करेगा, फिर प्रेस्क्राइब बताएगा, और फिर क्या लेंगे हम, मेडिसिन लेंगे। तो मेडिसिन तो सबसे लास्ट लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, पहले तो ये काम करते हैं। एक बार देखना, 2 दिन तो हम गोली के बिना लगाएंगे काम, मान लो गोली भी नहीं लेंगे हम, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके वहां कैसा होता है पता नहीं, कि अपने को फीवर आया, क्या आया है, 2 दिन देखेंगे आराम से कि उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतरेगा उतरेगा, अभी भी नहीं उतरा है, फिर जाके अब गोली लेनी पड़ेगी, फिर क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे।
2 दिन तक किससे चलाएंगे काम? मेडिसिन से। फिर भी अगर नहीं उतरा तो फिर क्या करेंगे? सुबह सोचेंगे कि जा रहे हैं, सुबह होगा तब तो बोलेंगे दोपहर को जाएंगे पक्का, दोपहर को पक्का, दोपहर होती है अब शाम को पक्का, और फिर ज्यादा हो जाता है फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। ये काम करते हैं, करते नहीं करते? आगे देखो, अगला सवाल है भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। भ्रूण, बच्चा, शिशु। अच्छा आप ये सब छोड़ो, बच्चे और शिशु में बता दो, प्रौढ़ और युवा। अरे सबको छोड़ो, आप इन दोनों में से ही बताओ, बाकी तो सबको पता है। भ्रूण क्या होता है? सबसे पहले शिशु कहां से हो जाएगा? पहले तो एम्ब्रियो, भ्रूण होगा। इन दोनों में बताओ बस, ये तो सबको पता है। बच्चा पहले होगा, शिशु पहले होगा? शिशु पहले होगा। कौन होगा? शिशु। सबसे पहला तो एम्ब्रियो, भ्रूण। सबसे पहला तो ये हो गया भ्रूण, एम्ब्रियो। पता है सबको ये? कन्या भ्रूण क्या वो पढ़ते हो ना, वो चीज, वो भ्रूण। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? शिशु। इसके बाद छोटा सा शिशु, फिर बच्चा, और बच्चे के बाद युवा। प्रौढ़ कैसे आ जाएगा? प्रौढ़ बाद में आएगा, युवा आएगा, फिर प्रौढ़। पहले युवा आएगा ना। प्रौढ़ का मतलब डोकरे नहीं होते, बुढ़े डोकरे से पहले, थोड़ा वृद्धावस्था से पहले। आपके पापा की उम्र जैसे मान लो, हाँ 40-45 के आसपास के, वो प्रौढ़ावस्था है। अब अपने सारे के सारे पापा किस में आते हैं? प्रौढ़ावस्था में। और दादाजी किस में आते हैं? वृद्धावस्था में। किस में आते हैं? और हम किस में आते हैं? किशोरावस्था में। तो यहाँ पे अगर किशोरावस्था आता है तो युवा से पहले, युवा से पहले। युवा कब आता है? जैसे युवा आता है 23-24 के बाद में युवा ही है मान लो। जैसे मेरी एज में, मेरी एज 23 के क्रॉस मान लो है, तो युवा अवस्था में। और आप अभी तक किसमें हो? किशोरावस्था में। किसमें हो? तो ऐसे ये क्रम तो सबको पता है। ये किसमें होती है? कोई बोलता है 13 से 19, कोई क्या बोलता है? कोई बोलता है 12 से 18। अब एक्चुअल में देख लो कौन है। कोई बोलता है 14 से 18, और आजकल तो 10 से ही किशोरावस्था हो रही है, 10 से ही। तो बताया था ना, लव कितने हो रहा है? 12 पे ही हो रहा है। और पहले 12 वाला बच्चे को पता ही नहीं था। एक्चुअल में ये होता कि नहीं होता है? जब हम बच्चे थे ना, हम क्या बोलते थे? बड़े होंगे, मस्त अपने मनपसंद लड़के से शादी करेंगे, तो वो सब ने। जब हम बड़े हुए तो बच्चे क्या करने लगे? आजकल नहीं देख रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई स्क्रॉल करता है ना, वहां पे छोटा छोटा बच्चा इतना सारा वो कॉमेडी बना के आता है। पापा सामने बैठे होते हैं और उसकी वो गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, और वो लड़का उसके पापा के सामने कैसे बात करे? हाँ, वो एक देखना आप कभी कॉमेडी उसकी। वो कितने साल का है? 10 साल का भी नहीं है लड़का। किशोरावस्था में तो पहुंचा भी नहीं है वो। कहाँ पे है वो? बच्चे के रूप में, या बाल्यावस्था में। इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 से ऊपर, 6 से, और किसी बुक में 5 से ऊपर बता रखा है, वो अलग अलग है। आगे देखो, आगे कुछ बचा ही नहीं इसमें, बस सारा खत्म है। पत्ता, फल, तना, जड़, फूल, ये बता दो। पत्ता, फिर है फल। सबसे पहले इनमें से कौन होगा बताओ? तना, जड़। सबसे पहले तो कौन होगी? जड़ होगी। अब बता दो। जड़, फिर तना, 1 नंबर पे दे रखा है इसमें पत्ता, फिर 2 नंबर पे मैंने लिखा है फल, 3 नंबर पे मैंने लिखा है तना, 4 नंबर पे जड़, और 5 नंबर पे फूल। अब बता दो। 5, 2, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा? जड़ होगी, ठीक है। जड़ के बाद क्या लगेगा? तना होगा। तना के बाद क्या होगा? पत्ता लगेगा। पत्ते के बाद क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। फूल के बाद फल, ठीक है। सबसे पहले जड़, जड़ के बाद तना, तन्ने के बाद पत्ता, और पत्ते पे क्या लगेंगे? फूल, और फूल पे फिर क्या होंगे? फल। तो ये कर दो, ठीक है। अब क्या बचा देखो इसमें? अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। बस यही था आपके। ये टॉपिक कौन सा था? ये टॉपिक था आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस या तार्किक क्रम। अब देखो एक और अपने मन से मैं दे देता हूं इसमें प्रश्न, बाकी बचे हुए 1-2 क्वेश्चन आप कर देना घर पे। एक लिखो आप, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है। एक लिखो फिर आप जनवरी, ठीक है। एक लिखो आप जनता, और एक आप लिखो जादूगर। अब बताओ सबसे लास्ट कौन सा आने वाला है? व्यवस्थित क्रम में बताओ सबसे लास्ट। ये 4 मैंने लिखे है ना, अब इसको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करे तो सबसे लास्ट में कौन सा आने वाला है? बता, ये टॉपर इंग्लिश की बता। देख जे सब में जे को हटा, दूसरे नंबर पे देखो कौन कौन है? ए ए ए ए
4 नंबर पे जनवरी आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया जनवरी। देखो दूसरे पे भी ए, यहाँ तक तो कोई बात बनी नहीं। तीसरे पे जाओ, जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे देखो डी एन। अच्छा क्या हुआ इस पे, एक बात सुनो मेरी बात। एक लड़का था, इधर सुनो, एक लड़का था, एक लड़की को मिलने गया। ठीक है, दोनों वहां पे जाके होटल में मिले, टेबल बुक की, दोनों आमने सामने बैठे और ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे। दूसरे को पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला सुषमा। तेरा नाम क्या है, मेरा नाम दिलीप है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद कॉफी पी के वो घर चले गए। इतने में तो बात बनी नहीं कोई इनकी, यानी ये नहीं कि यहाँ पे हमने क्या देखा, जे 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 सब यहाँ पे कॉमन, तो बात बनी नहीं। आगे जाते हैं, अगला स्टेप, सेकंड स्टेप उसने किया, वापिस को कॉल किया और बोला कि आ जाओ, हम क्या करते हैं, कहीं पे चलते हैं गोला खाने या कुछ और। अगली बात चलाई। तो यहाँ पे भी देखो ए, यहाँ पे भी उसकी बात बनी नहीं। फिर अगला स्टेप, थर्ड स्टेप उसने क्या किया, गिफ्ट लेके गया। क्या लेके गया, गिफ्ट। तो बोला अब मैं खुश हूँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे में कौन कट रहा है, देख लो, डी, फिर एन। यहाँ पे तीनों में एन है, देखो कॉमन अभी भी थोड़ा बहुत है। यहाँ पे डी है, तो डी वाला तो सबसे पहले आने वाला, ये तो सबसे पहले पता है, ये तो हट गया। मैंने पूछा क्या था सबसे लास्ट, क्या पूछा था सबसे, ये तो पहले वाला हटा दो। अब यहाँ पे देखो जे एन, फिर देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे कौन है, टी है। तो ए फिर भी बाद में आएगा, तो ये सेकंड आएगा, ये भी कट। अब बचा कौन, देखो यहाँ पे टी और यहाँ पे यू, टी और यू। अब कौन सा आने वाला है, टी तो लास्ट में पहले आता है, टी वेलवेट, यू बाद में आता है, तो जनवरी, ये सही। टी के बाद यू आता है ना, यू देख लो बस ये। ओके ठीक है, बस कोई डाउट इसमें, हटा दे इसको। अब कल वाला कौन सा, कैलेंडर वाला फिर समझना है, कौन सा, चलो फिर से देखो, एक बार फिर देख लो थोड़ा कैलेंडर वाला। अब देखो इधर ध्यान दो, इस वाले में एक सवाल आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इतना कोई हाइपर वाली बात है नहीं। एक सवाल कितना, ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम नहीं बोलना, ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न आया तो आएगा, नहीं आया तो नहीं आया। कैलेंडर के अंदर मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, बस बार बार नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। कोई एक वैसे रैंडम डेट देते कोई भी, कि आज की ले ले, आज की लेंगे तो होगा क्या कि आपको इसका आंसर पहले से पता है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या सही हो रहा है। आज क्या तारीख है, एक, क्या तारीख है, और महीना कौन सा है, और 2000। अब एक्चुअल में आज कौन सा वार है, रियल में कौन सा वार है, बुधवार थोड़ी है, गुरुवार है, शुक्रवार है, आज गुरुवार है शायद, आज गुरुवार है। एक बार देख लेते हैं इससे कौन सा वार आएगा। देखो इधर पहला काम 2025 से एक कम करना, 2025 से एक 2024 लिख दो यहाँ पे। 2024 में शताब्दी को अलग करना, ईयर को अलग करना, ये शताब्दी यहाँ पे अलग होगी, ठीक है। शताब्दी का कोड, इनका कोड क्या होता है, देखो 5310, ये 4, 8, 12, 16, 2000, 2400, इन सब का कोड ये रहता है, रहता नहीं था। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इसका कोड 0। अब इस 24 के अंदर क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ जोड़ते हैं। इसके अंदर 4 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, उस 6 को यहाँ पे जोड़ेंगे, और 24 और 6, 30, इसको बस अलग कर दो। अब कहां तक जाना है, इसके कोड यहाँ तक। अब देखो मई तक जाना है आपने, कहां तक जाना है, मई तक। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 मतलब कोड 3। फरवरी का देखो लीप ईयर है या वैसे ही है। 2025 कैसा है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 28 मतलब 0 कोड। फिर मार्च 3, अप्रैल 2 और मई के 1 तक जाना है। मई के कितने तक जाना है, ठीक है। ये 3 और 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गए, ये 2 ये रह गए, 30 ये रह गए, 32 में 0 जोड़ा तो भी 32, और 32 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 4 क्या आने वाला है, 7 चौके 28 और 4 शेषफल। 4 का मतलब सोम, मंगल, बुध और गुरु, इसका मतलब आज गुरुवार है, आज क्या है, ठीक है। ऐसे अब सबको करना है, कर देगी।